के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें गैस टंकी नहीं मिल रही हैं। और हम यदि बात करें जो व्यावसायिक रूप से जो होटल संचालक हैं या रेस्टोरेंट है वो अपनी होटल चलाते हैं, उन्हें भी कॉमर्शियल सिलेंडर पूर्ण रूप से अब बंद हो चुके हैं, ना कि मिल रहे हैं उन्हें। उनके ऊपर सीधा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस समय हम वीआईपी पॉस इलाके में खड़े हुए हैं, न्यू मार्केट के सबसे पॉस रेस्टोरेंट है जो ब्रिजवासी, उस पर खड़े हुए हैं और होटल संचालक से भी बात करेंगे कि आखिर इस एलपीजी के नहीं मिलने से कितनी परेशानियां हुई हैं और किस के व्यवसाय पर इफेक्ट पड़ रहा है, आखिर क्या स्थिति है। सर मैं आपसे कुछ सर आपसे कुछ जानना चाहूँगा सर मैं कि एलपीजी की जो स्थिति है उसको लेकर मैं होटल संचालक से बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ यहाँ पर, कि आखिर जो आप ये ट्रे देख रहे हैं, यहाँ पर जो चीज़ें देख रहे हैं, ये सब खाली होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा इफेक्ट इनमें पड़ रहा है कि क्या स्थिति है। शादी विवाह के लिए भी बात करेंगे सर, लेकिन ये होटल में जो स्थिति है जी। मैं 6 जगह इंटरव्यू दे चुका, पर कोई समस्या का हलाल नहीं हुआ। कोई ने आन के मुझसे नहीं कि मैं 4 सिलेंडर दिलवा रहा हूँ तुमको। नहीं सर, सिलेंडर नहीं मिल रहा, आपकी बड़ी समस्या ये थी, उसका निवारण क्या हुआ? निवारण कुछ नहीं हुआ। आज 4 दिन से न्यूज पे दे रहा हूँ मैं, कोई इसका मतलब सैल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपने को जो सिलेंडर नहीं मिल रहा है उसके कारण अपने व्यवसाय पे कितना सर? सबरा असर ही असर है, देख रहे हो तुम असर। दुकानदारी नहीं है, कुछ माल नहीं है, कुछ दुकानदारी नहीं है, असर ही असर है भाई साहब। अब इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा, आदमी परेशान हो चुका। पहले घर की व्यवस्था देखेगा, घर के गैस नहीं मिल रही है, इसके बाद तो यहाँ की देखेगा व्यवस्था। सर इसके अलावा क्या उपाय है आपके पास? कोई उपाय नहीं है हमारे पास। क्या उपाय है? गवर्नमेंट जो उपाय कर दे। अभी डीजल आ रहा है, वही बंद कर देगी। जब तक उस पर डीजल है वो देख रही है। कोई सोल्यूशन नहीं है भाई साहब। तुम्हारे पास है कोई सोल्यूशन? घर का सिलेंडर खत्म हो जाएगा, क्या करोगे ये बताओ तुम मुझे। तुम अपना सोल्यूशन बताओ। नहीं बिल्कुल, घर का सिलेंडर खत्म हो रहा तो ये तो मिल रहे हैं, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर में दिक्कत हो रही है अभी। घर के सिलेंडर भी कहाँ मिल रहे हैं? मत 700 हजार आदमियों की लाइन लग रही है, देखो तो सही जाके। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि कॉमर्शियल नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर आपकी समस्या है। आपकी समस्या गवर्नमेंट से ये पूछो, कॉमर्शियल नहीं मिल रहा है, ये वाले ये छोटे सिलेंडर लगाने देगी गवर्नमेंट दुकान पे? पूछो गवर्नमेंट से। घरेलू सिलेंडर यदि लगाएंगे तो फिर व्यवसाय को क्या रहेगा? व्यवसाय में जब उसमें चालू हो जाएंगे, छोटे लगाने देगी तो। अभी तो डीजल लगा रहे हैं भाई साहब, वो भी मिल जाए जब तक चालू है, नहीं तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े बंद हो गए होटल, और भी बंद हो जाएंगे। जिनके पास जितनी कैपेसिटी है वो कर रहे हैं काम, लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सिलेंडर नहीं मिलने से सीधा सीधा असर उनके व्यापार पर हो रहा है जी। व्यापार में मुनाफा मिलना पड़ रहा है। तो कहीं होटलों में ताले लग जा रहे हैं और लेबर ताले लग जा रहे हैं और लेबर बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति इस एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण नाराजगी लोगों की व्यक्त दिखाई दे रही है जी। ठीक है नितेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां जबलपुर के होटलों के मेन्यू से गायब होने लगे चाइनीज व्यंजन। आपको बता दें एलपीजी संकट का शहर के होटलों और रेस्टोरेंट पर बड़ा असर पड़ा है। गैस की ज्यादा खपत और ज्यादा आंच पर पकने वाले व्यंजन बनाने पर होटल मालिकों ने रोक लगा दी है। जिला प्रशासन को भी होटल मालिकों ने चाइनीज व्यंजन ना बनाने का भरोसा दिया। ज्यादा आंच पर पकने वाले चाइनीज व्यंजनों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं होटल मालिक। एलपीजी किल्लत के चलते अपने पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद लेने से ग्राहक चूक रहे हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट और होटलों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लोगों को सता रही अब चाइनीज होटलों और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के बेरोजगार होने की आशंका। तो देखिए, जबलपुर के होटलों के मेन्यू से अब धीरे धीरे चाइनीज व्यंजन गायब होने लगे। एलपीजी संकट का शहर के होटलों और रेस्टोरेंट्स पर बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गैस की किल्लत का असर कहीं ना कहीं अब स्वाद पर भी पड़ रहा है और जबलपुर के मेन्यू से अगर बात की जाए तो चाइनीज फूड आइटम लगभग गायब हो चुका है। वजह जो है वो साफ है कि जिस तरीके से ज्यादा गैस की जरूरत चाइनीज आइटम के लिए पड़ती है, जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि चाइनीज फूड आइटम जो रेस्टोरेंट संचालक हैं और होटल संचालक कम चलाएं या बंद कर दें, क्योंकि इसमें ज्यादा गैस की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही जबलपुर के एक रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गैस की कमी का असर जो है वो अब दिखने लगा है। और परेशानी जो है वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर है, जो लोगों को, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, होटल संचालक हैं, उनको मिल नहीं पा रहा। हमारे साथ जो रेस्टोरेंट संचालक हैं वो मौजूद हैं, आदित्य जी, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या परेशानी आप लोगों को जान रही है? क्या
सर सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहे, इससे बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि चाइनीज के ऑर्डर में ज़्यादा गैस यूज हो रही है, तो अब हम भी बचत करके चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो हमारे पास पहले से रखे हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे आइटम हम मतलब कि दे भी नहीं पा रहे, सर्विस लेट हो रही है। ग्राहकों को परेशानी आ हाँ सर, बहुत परेशानी जा रही है। रही है। चाइनीज आइटम को लेके लोग शिकायत जी जी बिल्कुल करते हैं। तंदूर के कुछ आइटम्स हैं जिसमें ज़्यादा गैसेस लगती है, उसमें भी बहुत परेशानी हो रही है। कुछ जानकारी आप लोगों को गैस एजेंसी से पता चल रहा है कब से आप लोगों के ऐसी तो सर अभी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यही जानकारी दी कि 10 से 15 दिन बाद शायद कंटिन्यू हो जाए सर्विस, और उस टाइम के लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप लोगों को ग्राहक कम आ रहे ग्राहक तो सर आ रहे हैं प्रॉपर, बस हम ही सर्विस नहीं दे पा रहे हैं गैस की, मतलब कि उपलब्ध न हो पाने के कारण। हैं। अगर बात की जाए तो मेन्यू से पूरे तरीके से सर मतलब कि कुछ कुछ आइटम्स है, जैसे सूप वगैरह तो दे पा रहे हैं अभी हम, पर कुछ आइटम्स ऐसे जो नहीं दे पा रहे हैं। नूडल्स वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा आंच का उपयोग होती है। तंदूर के आइटम है, पनीर टिक्का जैसे, वो सब में भारी दिक्कत हो रही है। तंदूर में ज़्यादा गैस लगती है क्योंकि। कहीं परेशानी जा रही है और यही वजह है कि चाइनीज फूड जो है और वो जबलपुर के मेन्यू से लगभग अभी गायब सा होता जा रहा है और अगले 5 से 10 दिन परेशानी इसी तरीके की रहने वाली है। जब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लोगों को नहीं मिलेंगे, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी बरकरार रहेगी। और आप देख सकते हैं आमतौर पर इस समय भारी भीड़ रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन जो असर है गैस की किल्लत का, कमी का, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यही वजह है कि जो ग्राहकों की डिमांड है वो रेस्टोरेंट संचालक पूरी नहीं कर पा रहा, और यही वजह है कि अब ग्राहक भी जो है वो रेस्टोरेंट में कम आ रहे हैं। कैमरा मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। ज्यादा आंच पर पकने वाले व्यंजन बनाने पर होटल मालिकों ने अब रोक लगा दी है। आपको बता दें, साफ तौर पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है एलपीजी संकट का होटलों के मेन्यू पर, क्योंकि अब चाइनीज व्यंजन गायब होने लगे हैं। बड़ा असर पड़ रहा है शहर के होटलों और रेस्टोरेंट्स पर। गैस की ज्यादा खपत वाले व्यंजनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ज्यादा आंच पर जो व्यंजन पकाए जाते हैं उन पर भी रोक लग रही है। एलपीजी के लिए जगह जगह मारामारी की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग लगातार परेशान हैं। सर्वर डाउन होने से भी परेशानी बढ़ रही है। एलपीजी के लिए जगह जगह मारामारी नजर आ रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको बता दें, सुबह से ही लाइनों में लोग लग जाते हैं। साफ तौर पर एलपीजी संकट का असर अब व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। वक्त तो चला इस वक्त की सुर्खियों का। Presented by डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने। आज ग्वालियर और शिवपुरी दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ग्वालियर के भितरवार से लाडली बहन योजना की 34वीं किश्त करेंगे ट्रांसफर। विभिन्न विकास कार्यों की देंगे सौगात। शाम को शिवपुरी में स्थानीय कार्यक्रम। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जारी करेंगे लाडली बहना की 34वीं किश्त। 1,25,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1,500 रुपए की राशि करेंगे अंतरित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन आज अविभाजित एमपी की पूर्व सदस्य मंगलीबाई राप्टे को दी जाएगी श्रद्धांजलि। मंत्री रामविचार नेताम, राजेश अग्रवाल, ओपी चौधरी देंगे प्रश्नों का जवाब। बलरामपुर के तुर्रापानी में मिली दूसरी अवैध अफीम की खेती। अफीम के 42,357 पौधे जब्त। अनुमानित कीमत 2 करोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। करौंदा थाना क्षेत्र का मामला।
गैस सिलेंडर को लेकर भोपाल में अहम आदेश जारी। होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में कमर्शियल सिलेंडर की नहीं होगी सप्लाई, केवल घरेलू उपभोक्ताओं को होगी एलपीजी की आपूर्ति। तो देखिए किस तरीके से जबलपुर के होटलों के मेन्यू से अब चाइनीज व्यंजन गायब होने लगे हैं। एलपीजी संकट का शहर पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें होटलों की, रेस्टोरेंट्स की, तो लगातार यहां पर होटल मालिक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश, देखिए साफ तौर पर अब होटल और जो रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यंजन हैं, चाइनीज व्यंजन, वो मेन्यू से गायब होते नजर आ रहे हैं। आगे स्थिति और भयावह बनती हुई नजर आ रही है क्या? फिलहाल स्थिति क्या है? अगर आप किसी होटल में मौजूद हैं तो संचालक से जरा बातचीत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके की परेशानी रसोई गैस की बनी हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं अब परेशानियां हुई है और होटल और रेस्टोरेंट से कहीं ना कहीं जो चाइनीज फूड है वो गायब हुआ है। हाई फ्लेम की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है और यही वजह है कि अब जो मेन्यू है उसमें बदलाव होटल संचालकों ने किया है और चाइनीज फूड अब उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हम इस वक्त होटल में तो नहीं, लेकिन एक गैस एजेंसी में मौजूद हैं जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी लंबी कतारें सवेरे से यहाँ पर लगी हुई है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से लगातार इसी तरीके की स्थिति हो। पिछले 4 दिनों से यहाँ इतनी लंबी लाइन लगती है। एक तरफ महिलाओं की लाइन है जो सवेरे 8 बजे से जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और ये स्थिति तब निर्मित हुई है, अगर बात की जाए तो जो ऑनलाइन बुकिंग है वो बंद हुई है और ऑनलाइन बुकिंग के बाद कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर गैस एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लोग जो है वो सुबह से आ रहे हैं और सुबह से ही लाइन में खड़े हुए हैं। इंतजार अपनी बारी का है कि इन्हें जो है वो गैस मिले और ये घर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी समस्या लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और जो गैस एजेंसी है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक कैमरा दिखाएगा हर जगह जो है वो आपको लंबी भीड़ नजर आएगी और हर किसी की मांग केवल रसोई गैस सिलेंडर की है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया है। केवल रसोई गैस जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसकी बिक्री चालू रखी गई है, लेकिन उसकी उपलब्धता भी जिला प्रशासन लाख दावे करता है कि उसकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, हर किसी को मिलेगी। लेकिन ये लंबी लाइनें जो हैं वो कहीं ना कहीं इन दावों की हकीकत सामने लाती हैं कि आखिर इतनी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं, क्या वजह है, क्या कोई जो परेशानी है एजेंसी और जो उपभोक्ता है उनके बीच में, क्योंकि सर्वर से बुकिंग हो नहीं रही। लोगों को ओटीपी आ रहे हैं लेकिन लोगों को गैस लेने के लिए एजेंसी आ रहा है। दादा आप कब के आए हुए हैं एजेंसी में? 8 बजे के। कब से खड़े हैं आप? 8 बजे। क्या बोल रहे हैं अभी गैस के लिए? नंबर ही नहीं है पहुंचने का। क्या वजह बता रहे, क्यों आपको आना पड़ा यहाँ? क्या आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? ऑनलाइन बुकिंग है, सुविधा है, क्यों नहीं मिल रही? 15 दिन वेटिंग लगा रहे, क्या ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही है। 15 दिन के बाद नंबर पे लगा तो भी नहीं मिल रही है। खाकर लेके जा रहे हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। ब्लैक मनी ज्यादा हो रही है, क्या करेंगे अपन? इसलिए जनता लाइन में लगी है। आप कब से आप लाइन में लगे हुए हैं? अरे सुबह 6 बजे की लाइन लगी है। बिल्कुल, देखिए सुबह 6 बजे से ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं जो नजारा है यहाँ पर कई बार विवाद की स्थिति भी बनती है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं और उन्हें केवल रसोई गैस के जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं है। जो व्यवस्थाएं आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? क्या परेशानी जा रही? ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही क्या? क्या कह रहे हैं एजेंसी वाले, क्या कह रहे हैं आप लोगों को?
अभी अभी क्या मिला आपको? गैस गैस अभी मिली नहीं मिली। बिल्कुल, तो देखिए इसी तरीके से जो उपभोक्ता है वो परेशान है और लंबी लाइनें, आप जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक आपको जी। लंबी लाइनें गैस एजेंसी में मिलेगी और कई बार विवाद की स्थिति भी यहाँ पर निर्मित हो रही है। और वजह साफ है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद है। लोगों को राहत चाहिए, गैस रसोई गैस चाहिए, वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। देखिए विवाद की स्थिति फिर एक बार निर्मित हुई है और जी। विवाद जो है वो कहीं ना कहीं एजेंसी में होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हैं उन्हें गैस रसोई गैस नहीं मिल रही, टोकन उन्हें मिला है लेकिन सुबह 6 बजे से वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उन्हें जो है जो गैस एजेंसी है उसकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि उससे उन्हें कब सिलेंडर मिलेगा। और यही वजह है कि जो स्थितियां हैं, कई बार विवाद की स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही हैं और यही स्थिति जबलपुर शहर के हर गैस एजेंसी की है, जहाँ पर इतनी लंबी लाइनें जो है वो आपको दिखाई देंगी। इसी तरीके से लोग परेशान होते हुए दिखाई देंगे। विवाद की एजेंसियों में है। और अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जो है वो कलेक्टर ने आश्वस्त की थी, ठीक है। उनकी निगरानी में। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर एलपीजी पर घमासान जारी है, जगह जगह मारामारी की स्थिति बनी हुई है। लगातार हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से ही लोग लाइनों में लग जाते हैं क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एलपीजी का संकट मंडरा रहा है, साफ तौर पर आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए भारत पर सीधा असर पड़ रहा है। एलपीजी का संकट मंडरा रहा है। जिला प्रशासन दावे तो कर रहा है लेकिन जमीन पर जो संकट पैदा हो रहा है वो अलग ही यहाँ पर हालात बयान कर रहा है। सर्वर डाउन है, लोगों को ओटीपी नहीं मिल रहा है, जिससे बुकिंग में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार जो है वो लाइनों में लगने को मजबूर हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। सुबह से ही लोग लाइनों में लग जाते हैं। अपना सब कुछ दिनचर्या है जो लोगों की, उस पर सीधा असर यहाँ पर पड़ रहा है। लोग अपना कामकाज छोड़कर लाइन में लगने को मजबूर हैं। हालांकि गैस संचालकों का यही दावा है कि सबको समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीर लगातार सामने निकल कर आ रही है ये कुछ और ही बयां कर रही है। लोगों की परेशानियां साफ तौर पर इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति आने वाले दिनों में हो सकती है। जगह जगह एलपीजी के लिए मारामारी है और आपको बता दें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लगातार लोग अपने कामकाज को छोड़कर गैस लेने को मजबूर है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।